हेलो बच्चों, मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 11th के सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट नंबर 1, जो हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत और बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके तैयार किया गया है। हमारे पांचों मॉडल सेट का क्वेश्चंस आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 100% बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारे 5 ही मॉडल सेट पढ़कर आपको जाना है और आपको 40 में से 35-36 नंबर फिक्स लेके आना है। बाकी और अदर जब एग्जाम नज़दीक आएगा हम बेहतरीन तैयारी कराएंगे। आपको जो है वो एग्जाम का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है जब तक ये भाई आपके साथ है। ठीक है, तो वीडियो को हम बिना समय गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका हमें पीडीएफ भी मिल जाएगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है। यदि आप चाहते हैं कि कुछ हमारे मन में डाउट है तो आप दिख रहा होगा हमारे टेलीग्राम के ही नीचे जो होगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा पर्सनल नंबर भी है। आप वहाँ पे व्हाट्सअप के जरिए अपना डाउट हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि बात किया जाए आपको एग्जाम के, आपको पता ही होगा कल पेपर में आप देखे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा। वैसे हम अपडेट भी आपको दे दिए थे कि 11th का एग्जाम मई में होने वाला है। कब होने वाला है? मई में होने वाला है। पेपर में भी साफ साफ लिखा हुआ था। बाकी यदि बात किया जाए कितने मई को, तो इसका कंफर्म डेट नहीं आने वाला है। वैसे हमारा एक वीडियो और आएगा इन्फॉर्मेशन के लिए जिसमें हम आपको पूरी चीज़ें समझा देंगे कि कितने तारीख तक एग्जाम रूटीन जारी होगा, कब तक एडमिट कार्ड आएगा और कब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो बाकी ये वो सब तो अलग बात है। ये तो कंफर्म हो गया कि आपका एग्जाम 100% होगा ही। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि कहीं मेरा एग्जाम नहीं होगा क्या, इतना देर कभी नहीं हो रहा था, है ना। तो आप लोगों का एग्जाम 100% होगा। बाकी और क्या है, हम थोड़ा सा शिकायत भी करेंगे आपके जैक बोर्ड से, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी तैयारी को जबरदस्त करते हैं ताकि एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट आ सके। हमारे सामने पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। यानी कि जो 1946 में हमारे संविधान सभा जो बना था उसमें से देशी रियासतों को कितने स्थान दिए गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 92 92 या फिर 292 389 या फिर 93। तो कितने स्थान दिए गए थे, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आप समूह का वो हो जाएगा आपका, एक सेकंड रुकिएगा, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कि 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। यानी कि 1946 में जो हमारे संविधान सभा जो बनी थी उसमें से जो देशी रियासत थे उसको कितने स्थान दिए गए थे। तो ऑप्शन ये है 92 यानी 92 और 292 389 या फिर 93। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 93, है ना, 93 स्थान दिए गए थे। ठीक है, तो ये पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने देख सकते हैं, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। यानी संविधान सभा जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यही हमारे संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी। यानी जो संविधान ने मौलिक अधिकार जो दिए हैं, मूल अधिकार जो दिए हैं उसकी संख्या कितनी। ऑप्शन ये है 6, फिर 10, 6 मतलब 7, 10, 6 और 5। तो कितने मौलिक अधिकार हैं, तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा कितना, 6 मौलिक अधिकार है। कितना है, 6 मौलिक अधिकार, है ना। पहले 7 था तो एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तब बचा कितना, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। अभी बोले कुछ देर पहले कि पहले 7 था, एक हटा दिया गया था, है ना, तो बचा 6। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, किसका संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर कानूनी अधिकार उसको कब बना दिया गया था। तो इसका 42वें संविधान संशोधन में या फिर 24वें में, 42वें संविधान संशोधन में, 44वें में या फिर 73वें में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का वो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर आपके सामने देख सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा। यानी कि मान लेते हैं कोई राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, अब उसको चुनाव चिन्ह जो मिला उससे कोई विवाद हो जाता है, बोल देगा कि नहीं हमको ये चुनाव चिन्ह अच्छा नहीं है या फिर और कुछ है, हो सकता है ऐसा। तो ये जो विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या फिर भारत का चुनाव आयोग। तो सिंपल सी बातें हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का चुनाव आयोग, है कि नहीं। चुनाव आयोग ना ही चुनाव वगैरह कराता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। कहता है ब्रिटिश शासन के अधिनियम में विधान परिषद में मुसलमानों को स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। कहने का मतलब कि ब्रिटिश शासन काल के
किस अधिनियम में बोल रहा है कि जो विधान परिषद में है ना, जो मुसलमान लोग थे उसके स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार में, है ना। यही जो ऐसा अधिनियम था जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, मुसलमानों को स्थान का आरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, तो 12 सदस्यों को। कितने हैं, 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला है 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि समवर्ती सूची का विषय पर कानून कौन बनाता है। यानी जो समवर्ती सूची होता है उस पर कानून कौन बनाता है, संसद, विधानमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संसद और विधानमंडल दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों के हाथों में होती है समवर्ती सूची। चलिए अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कहता है विधानमंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है। यानी जो विधानमंडल बनता है वो किसके किसके मिलने से बनता है, राज्यपाल विधानसभा से, राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद से, उपरोक्त दोनों प्रकार से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोनों प्रकार से, यानी राज्यपाल विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी मिलता है। तो क्या बनाता है हमारा विधानमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो इसका उच्चतम न्यायालय है ना, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो उसका जो स्थापना था वो कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत में अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है, यानी कि आप न्याय के लिए जो अपील कर सकते हैं वो सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर जिला सत्र न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू की गई थी। यानी जो राज्य का पुनर्गठन की जो बात हुई थी उस आयोग का जो रिपोर्ट दिया गया था, रिपोर्ट किस वर्ष लागू किया गया था। जो रिपोर्ट आया था कि नहीं राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, यानी कि एक बार राज्य बन गया फिर बहुत सारा संशोधन हुआ। आपको पता होगा कि एक कमेटी भी बैठाई गई थी जिसके द्वारा फिर से विचार हुआ कि हम राज्य का निर्माण कैसे होना चाहिए, किसके आधार पर होना चाहिए। तो फिर जो पुनर्गठन आयोग का जो रिपोर्ट था वो किस वर्ष लागू हुआ था वही पूछ रहा है। तो तेरा का जो सही आंसर हो जाएगा 1956, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सूचियों की चर्चा भारत के संविधान में है। यानी कि भारतीय संविधान में किन किन सूचियों की चर्चा है। तो यहाँ बोल रहा है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि चारों, मतलब तीनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सिंपल सी बात है, जहाँ भी उपयुक्त सभी लगे 99.9% तो वही सही होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि स्थानीय स्वशासन को किसने ग्राम स्वराज का नाम दिया था। यानी कि स्थानीय स्वशासन को ग्राम स्वराज के नाम से किसने संबोधित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो थी कब लागू किया गया था। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब आया था, कब लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1959, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है ना। यानी किस संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन में, यानी कि किस मतलब केवल संविधान संशोधन हुआ था जिसमें से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता और अखंडता का शब्द जो था वो जोड़ा गया था। कहाँ, तो भारत के प्रस्तावना में। भारत का प्रस्तावना आपको पता ही होगा कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, यही जो पूरा लाइन होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं भारत का प्रस्तावना। तो ये जो 3 शब्द जोड़ा गया था वो किस केवल संशोधन में और कब जोड़ा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में, जो कब हुआ था 1976, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है ना। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बाद बात, भारतीय संविधान के बारे में नहीं बात कर रहा, सिर्फ प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा मात्र 1 बार। कितना बार, 1 बार, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। ठीक है, अगला बोल रहा है कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। यानी जो राजनीति विज्ञान है उसके जनक हम लोग किसको मानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है, जिस प्रकार से संपत्ति शास्त्र में संपत्ति का, जीवन शास्त्र में जीवन का और विधि शास्त्र में विधि का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है ना। यानी कि यह स्टेटमेंट जो दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है कि राजनीति शास्त्र में सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था, सीले के द्वारा। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में वो जकड़ा हुआ, यानी कि ये किसका स्टेटमेंट था कि मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र है किंतु हर जगह वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ, यानी हर एक जगह वो फंसा हुआ है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो उन्होंने कहा था रूसो ने, है ना। किसने कहा था ये बात, रूसो ने। तो इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष किसने लिया, यानी कि जो मुक्त बाजार है और राज्य की जो न्यूनतम भूमिका का पक्ष, इन चारों में से किसने लिया है, क्या समाजवाद ने लिया है, उदारवाद ने, गांधीवाद ने या फिर लेनिनवाद ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उदारवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अंतर्राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत पर बनी है क्योंकि, है ना, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी महासभा अंतर्राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत पर बनी है, क्यों, उसका क्या कारण था। तो ऑप्शन ये है कि यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है, ये इसका हर सदस्य सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो सकता है, सभी देश को निषेधाधिकार यानी कि वीटो प्राप्त है, या फिर सभी सदस्य देशों का एक वोट है। तो इसका मेन कारण क्या हो जाएगा, तो इसका जो मेन कारण हो जाएगा वो हो जाएगा सभी सदस्य देशों का एक वोट, यानी सभी सदस्य देश जो है वो अपना एक वोट दे सकते हैं, यही सही है। बाकी सभी देश को विशेषाधिकार कहाँ प्राप्त है, नहीं ना, बाकी हर यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा और ये तो महागलत है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहता है निम्न में से किस का कथन है व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है, यानी ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर एडवर्ड कॉक, यानी इन्होंने कहा था कि व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो लेकिन कानून सबसे ऊपर है ना। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की मांग क्या है, आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन है उसकी मेन मांग क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका न्याय की मांग, है ना। अभी जो सबसे बड़ी मांग है वो न्याय की मांग, ठीक है। भ्रष्टाचार की मांग ये सब का भी मांग हो सकता है, मतदान का अधिकार की मांग ये तो सबको मिल जाता है, अधिक वेतन पाने की मांग ये तो पागलपन जैसा हर कोई मांगने चाहता है, और हर कोई वेतन कहाँ मांगेगा, जो इसका नौकरी होगा वही ना मांगेगा। चलिए तो मेन है कि न्याय के लिए हर कोई क्या है, परेशान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, यहाँ पे कहता है मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, यानी मौलिक अधिकार के बारे में इन चारों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त है, ये सही है, नहीं, चल देखते हैं आगे। मौलिक अधिकार का रक्षक उच्चतम न्यायालय है, चलिए। सामान्य स्थिति में मौलिक अधिकार को समाप्त या कम नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान ही देता है ना, और मौलिक अधिकार का रक्षक उच्चतम न्यायालय होता है, हाँ, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और बाकी सामान्य स्थिति में मौलिक अधिकारों का समाप्त या कम नहीं किया जा सकता। हाँ, नॉर्मल स्थिति रहेगा तो कभी भी हम लोग उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं ला सकते, है ना। आपातकालीन स्थिति में हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ मतलब उसमें कुछ जोड़ सकते हैं या फिर उसमें कुछ घटा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कानूनी अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए आराम से समझना है, ऐसा नहीं कि नहीं भूल गए और पूरा पूरी पढ़ दिए, ठीक है। बोलता है कानून अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी कि चारों में से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। कानून अधिकार को समाप्त या कम नहीं किया जा सकता, कैसे नहीं, कानूनी अधिकार को समाप्त भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये तो महागलत है और बाकी इसी तरह से सब गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम, पंथ निरपेक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इससे सही आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ कोई एक विशेष मतलब बोल सकते हैं कि धर्म को प्राथमिकता नहीं दी गई है ना, सबको स्वतंत्रता मिला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि समान नागरिकता के लिए दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोग कब तक संघर्ष करते रहे। अश्वेत यानी कि वहाँ जो काले लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, वो समान नागरिकता के लिए कब तक वो संघर्ष कर रहे थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1990 दशक तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, यानी नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग में बात कही गई है। तो इसका सही आंसर होगा भाग 2, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी, यानी कि आज का जो विश्व है किसने कहा कि ये एक भूमंडलीय गांव है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था आपका मार्शल मैकलुहान के द्वारा, है ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, यानी जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो किस साल हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने धर्मनिरपेक्ष का समर्थन किया, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए या फिर एक समाज होना चाहिए, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ये है कि मैकियावेली,
हाफ्स के द्वारा, लॉक के द्वारा, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो 33 का सही आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जहाँ इनमें से सभी आया वहाँ डी मारी है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, कहता है कौन सा राज्य पहले एक धर्म सापेक्ष राज्य था किंतु अब वह धर्म निरपेक्ष राज्य हो गया। यानी कि पहले ऐसा कौन सा देश है जो पहले किसी विशेष धर्म को के बच में था, लेकिन अभी वहाँ पे सभी धर्म को समानता का अधिकार है। तो ये कि कौन सा देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल, है ना। नेपाल पहले एक विशेष धर्म को मानता था, लेकिन अभी हर एक धर्म को समान दृष्टि से देख रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अभी कुछ देर पहले बताएं, पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1976, यानी ऑप्शन नंबर लास्ट 4, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, जितना भी अभी आ रहा है, ये सब सभी जो है वो आपका पूछा गया है फाइनल ईयर में। कब पूछा गया, 2023 का क्वेश्चन है ये सब। कब का है, 2023 का। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आप जैसा क्वेश्चन की तैयारी करा रहे हैं क्या वैसा ही क्वेश्चन आएगा, एकदम हूबहू आएगा, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। आप इस भाई पे भरोसा कीजिए, इसलिए हमारा 5 मॉडल सेट बहुत ही मेहनत से आप पढ़िए, है कि नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका चौथा नंबर, यानी कि 1976। ठीक है, अगला है कि सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था। यानी सविनय अवज्ञा का जो नारा था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो इससे सिंपल कुछ हो सकता है, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने ही स्टार्ट किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि न्यायालय की किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है ना। यानी कि न्यायालय के किस निर्णय में ये बात कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केशवानंद भारती केस में, जो 1993 में था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। और ये जितना भी अभी 40 नंबर तक सब 2023 का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपको हम इसलिए क्वेश्चन लाएं ताकि आपको पता चले कि नहीं हम बता रहे हैं सो, और जो आपके एग्जाम में आता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, एकदम हूबहू रहता है, एकदम उसी तरह से पूछा रहता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। यानी जो राज्य का शासन होता है उसमें जो केंद्र का प्रतिनिधि होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा या फिर उच्च न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा होता है। देख सकते हैं ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको ऊपर दिए थे कि नहीं दिए थे, और सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूसो, जैसमिल, ग्रीन या फिर लास्की। ऑप्शन चेंज है देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन स्टेटमेंट तो सेम है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि एकदम ध्यान से देखिए। तो किसके द्वारा कहा गया था, रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। क्या बोलता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। यानी जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस राज्य से संबंध रखता है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, यानी कि दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आपको मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और बाकी के मॉडल सेट आप अधिक कहीं हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का नहीं देखे हैं, बाकी सब्जेक्ट का भी हम धीरे धीरे, इकोनॉमिक्स का भी अपलोड कर चुके हैं, हर एक सब्जेक्ट का दे रहे हैं। तो आप पहले लिस्ट बनाए वहाँ देख लीजिए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए मॉडल सेट में, आज के लिए इतना ही।